नमस्कार, मैं कोकिला जवाहर पंड्या, हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे ट्रस्ट की स्थापना करीब 1-1.5 साल पहले हुई, पर शायद उसके मूल तो 4 दशक पहले ही डल चुके थे। हमारे चेयरमैन सत्येन पंड्या, मेरे पुत्र, उसके पिताजी जवाहर पंड्या और मैं, अवर्स वॉज ए 2-man आर्मी। मानवीय केळवणी के लिए हम समर्पित थे। मैन मेकिंग एजुकेशन। इंसान की मुख्य क्वालिटी है इंसानियत। बच्चे, बहनें, युवान, शिक्षक, गांव, शहर, हर जगह आदमी उत्तम आदमी बने, अच्छा नागरिक बने और साथ साथ हम भी कुछ आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य था। आज ये सब संस्कार और धरोहर को स्वीकार कर हृदय की स्थापना हुई है। मानव कल्याण का कोई भी कार्य हो, यही नहीं, सृष्टि की कोई भी समस्या हो, सृष्टि का कोई भी अंग हो, उसके संगोपन के लिए, सर्वांगी विकास के लिए हृदय समर्पित है। देश के कोई भी स्थान पर यह काम करने के लिए प्रमाणित है। मैं आप सबको ऐसे कार्य में अपना योगदान देने के लिए आह्वान करती हूँ। वो योगदान किसी भी रूप में हो, आर्थिक हो, समय का हो, संचालन में मददगार हो, कुछ दिशा सूचन कर सके, आपका कौशल्य हमारी ओर बढ़ाकर सृष्टि समष्टि को अपनी ही धरोहर मानकर जो कर सको, जहाँ कर सको, किसी के साथ भी कर सको तो ज़रूर करना। शायद हमें जन्म देने का ईश्वर का यह भी एक मकसद हो सकता है। आप सब सुनने वालों को हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करके मैं विराम लेती हूँ। विश्व का कल्याण हो। हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट। हृदय रूरल अर्बन डेवलपमेंट एंथुसियास्टिक यूथ मतलब ग्रामीण और शहरी भागों के विकास में उत्साहपूर्वक सहभाग करने युवाओं को जोड़ने हेतु संस्था है, जिसका मकसद है राज्य के विकास में युवाओं को सेवा और समर्पण के भाव से जोड़ना और समाज में सेवा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज़ की खास पेशकश विशेष। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के सेवाभावी संस्था हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो मानव सेवा के अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा प्रदान कर रहा है। यहाँ बता दें कि यह संस्था शुद्ध रूप से सेवा समर्पण के लिए जानी जाती है। सेवा चाहे मानव की हो, पशु पक्षी की, गरीबों को शिक्षा में मदद, चिकित्सा कैंप की, आदिवासी विस्तार में कपड़े, भोजन बांटने की, वृद्धों की सेवा, आपातकालीन परिस्थितियों में राहत कार्य हो या फिर पर्यावरण संरक्षण, सभी जगह पर अपनी अमिट छाप संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छोड़ी है। सेवा भाव का क्या जुनून हो सकता है, संस्था द्वारा किए गए कार्यों से आपको पता चल सकता है कि अगर सोच और नीयत सही हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। अपने स्वर्गीय पिता जवाहर भाई पांड्या की प्रेरणा से संस्था के अध्यक्ष सत्येन पांड्या इस सेवा की निरंतर यात्रा में अपने सहयोगियों के साथ जुटे हैं। सत्येन भाई कहते हैं कि परिवार में बचपन से ही समाज सेवा का बहुत क्रेज रहा है। माताजी पिताजी को बचपन से ही सेवा करते देखा है। चूँकि सेवा किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, यह मन का भाव होता है। मन को जो शांति मिलती है वो अद्भुत होता है। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार सेवा करने की भी प्रक्रिया होती है। एक नागरिक होने के नाते सरकारी नियमानुसार हृदय ट्रस्ट का गठन किया गया। माता पिता के विरासत को आगे बढ़ाने हेतु नियमित और पारदर्शिता ढंग से
करने हेतु संस्था का निर्माण कर सेवा का कारवां बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण सेवा कार्य संस्था द्वारा किए गए और संस्था के नियम इत्यादि के बारे में। फिर हम रूबरू होंगे संस्था के संस्थापक कमेटी सदस्यों से। एक नज़र संस्था के कार्यों पर। पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए सेवा कार्य जैसे कि जलपात्र और कृत्रिम घोंसला और दाना पात्र इत्यादि का निःशुल्क वितरण, बेसहारा और आवारा पशुओं की मदद करना, हृदय ट्रस्ट द्वारा करुणा अभियान के तहत 12 दिवसीय पक्षी सेवा शिविर का आयोजन, विभिन्न युवाओं को विषयोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना, अतिवृष्टि बाढ़ आपदा में सेवा कार्य में भागीदारी की दिशा में अपना योगदान, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहयोग, पर्यावरण और धार्मिक उत्सव का समन्वय, पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव पर पंडाल में बच्चों को गणेश प्रतिमा बनाना सीखने से लेकर विसर्जन तक की पद्धति को प्रैक्टिकली करके समाज को जागरूक करना, पढ़ाई में मदद करने के लिए ज़रूरतमंद बच्चों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, सरकार की विधवा सहायता योजना में व्यक्तिगत रूप से सही जानकारी उपलब्ध करवाना और जरूरी दस्तावेजों को एकत्र करने में मदद करना, पुराने साफ सुथरे और उपयोग लायक कपड़ों का संग्रह कर उन्हें ज़रूरतमंद विस्तारों में वितरण करना, संस्था के पंजीकरण से पहले किए गए संस्थागत सामाजिक कार्य का सारांश प्रकाशित करना, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिन के संदर्भ में अमृत महोत्सव का उत्सव का आयोजन, ट्रस्टी मीटिंग एवं स्वयंसेवक की मीटिंग का समय पर आयोजन। नमस्कार, मैं अमी पंड्या, ट्रस्टी एवं सेक्रेटरी ऑफ हृदय ट्रस्ट। ट्रस्ट के बारे में बात करूं तो हमारा ट्रस्ट एक छोटे स्तर पर कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास व्यवस्थाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करना है। नदी के 2 किनारों को जोड़ने का कार्य जैसे ब्रिज या पुल करता है, वैसा ही छोटा सा प्रयास हमारा ट्रस्ट कर रहा है। कोविड के समय में हमने खुद से ही कुछ मास्क घर पर ही बनाए थे और ज़रूरतमंद लोगों को और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कार्यकरों को फ्री में बांटे थे। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आपके भीतर जो शक्तियां हैं उसका उपयोग सामाजिक उत्थान में छोटे बड़े पैमाने पर जब भी मौका मिले सभी को करते रहना चाहिए। आपका छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में खुशियां भर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीति पटेल, मैं हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ और हमने पिछले 1 साल में तबीबी क्षेत्र में अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया है, जिसमें हमने कुपोषित बच्चों पे काम किया है जो कि आंगनवाड़ी के हैं और उनकी वय है 2 से 6 साल। और इस कार्य में हमको आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर और उनके माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और हम ये कार्य में सफल रहे हैं और ये कार्य पे हम आगे भी अपना प्रयास देते रहेंगे। इसके उपरांत हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के टीबी मुक्त भारत में अपना योगदान देने का प्रयास किया है। नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। वॉइस न्यूज की स्पेशल सीरीज विशेष में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलेंगे हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम से, उनके संस्थापक और उनके साथी सहयोगियों से, और जानेंगे कि हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ पे है, क्या काम करता है और समाज के लिए और देश के लिए क्या उपयोगी कार्य उन्होंने किए हैं। तो आइए मिलते हैं संस्था के संस्थापक से और जानते हैं उनके बारे में। सर, आपका पूरा नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम सत्येन जवाहर भाई पंड्या है। मैं हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी और चेयरमैन हूँ। ये ट्रस्ट शुरू करने का ख्याल आपके मन में कैसा आया? ये ट्रस्ट शुरू करने की अगर मैं बात करूं तो मैंने हमारे परिवार ने पिछले 4 दायके से यानी कि करीब 40 सालों से इसी प्रकार के सामाजिक उत्कर्ष के कार्य करते हुए बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे चाइल्डहुड से ये जहन में था कि कुछ करना है तो समाज के लिए करना है, कुछ समाज के विकास के लिए करना है। यहाँ पे एक मैं क्लैरिटी कर दूं, समाज यानी किसी पर्टिकुलर जाति ज्ञाति की बात नहीं है, सर्वांगी विकास की हम बात करते हैं। भाई, सर्वांगी विकास की बात है, समाज की भलाई की बात है, बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन कुछ ऐसे मापदंड आपने बनाया है कि हमें इसी विषय पे काम करना है या कोई विषय बाद है या फिर सभी विषयों पे आपकी संस्था काम करती है? मैं शुरुआत अगर मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रस्ट की कल्पना वर्षों से थी
ट्रस्ट के कार्य भी काफी सालों से थे, लेकिन हमारे ट्रस्ट को ऑफिशियल जो मंजूरी या परवानगी जिसे बोलते हैं, तो हमारे वलसाड़ के जो चैरिटेबल कमिश्नर हैं, 14 मार्च 2022 को हमारा ट्रस्ट ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ और इसके तहत हमने ये सोचा कि हम कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो हमने ओपन फॉर्मेट में काम करने का सोचा, जहां पर भी जरूरत रहेगी हृदय ट्रस्ट वहां पहुंचेगा। हाँ, कुछ तय की हुई दिशा जरूर है कि भाई इसमें विमेन एम्पावरमेंट का पोर्शन आता है, एजुकेशनल पोर्शन आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट रिलेटेड आ सकता है, पशु पंछी के बारे में भी हम काम करने की दिशा में काम करते हैं। और एक साथ में हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने जो प्लान किया था कि मात्र जरूरी नहीं कि संस्था अपने पैसे या अपने ही कार्यों को करे, काफी सारी ऐसी सरकारी, अर्ध सरकारी और भी कई सारी कॉरपोरेट की CSR की एक्टिविटीज हैं कि जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उसमें भी हम सहायक सेतु ब्रिज बनने का काम कर सकते हैं। एक तरफ मान लो लाभार्थी हैं और एक तरफ लाभ हैं, तो दोनों को कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए भी हृदय ट्रस्ट काम करता है। कि आपने कोरोना काल में भी बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। कुछ मास्क आपने अपने घर से ही बना के दिए थे आपकी पत्नी और आपकी माता की सहायता से, तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। कोरोना काल एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, इवन विश्व के लिए बहुत ही संकट वाला एक माहौल था। उसमें हर कोई लोगों ने अपने तरीके से काफी कुछ काम किया है। हाँ, लेकिन ये एक मैं जरूर खुशी से कह सकता हूँ कि मेरा पूरा परिवार इसमें सोशली एक्टिविटी करने के लिए जुड़ा था। मेरी पत्नी जो कि ट्रस्ट की सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने, और मेरी माताजी ने जो भी इस ट्रस्ट के एक ऑफिशियल ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने घर पर ही फ्रेश मास्क वगैरह बनाए और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को बिना किसी कीमत के, मतलब जरूरत को ध्यान में रखते हुए फ्री में बांटे थे। और उसके अलावा भी छोटी छोटी सोशल एक्टिविटीज हमने उस दौरान की थी, जैसे फूड किट बांटना, राशन किट बांटना और साथ में सैनिटाइजर जैसी कुछ चीजें होती है जो भी हम लोगों तक पहुंचा देते। हम लोगों ने ऑनलाइन काफी अवेयरनेस प्रोग्राम किए कि वर्चुअल बैठक करके या वीडियो के माध्यम से फेसबुक या ट्विटर या जैसे बोलते हैं यूट्यूब के माध्यम से लाइव आकर भी जो हम सीखते गए, सरकार के जो भी आयाम नए नए आते गए, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचाए, वो भी हमने उस समय काफी काम किया था। एक बात और है कि और एक विपत्ति आई थी, जो बाढ़ आई थी, तो उस समय वलसाड़ में आपकी टीम ने काफी अच्छा काम किया था, काफी राहत सामग्री भी पहुंचाई थी और बहुत सारे परिवार को आप मदद रूप भी हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ये पिछले बारिश के सीजन की बात करूंगा, जिसके दौरान काफी तेज बारिश की वजह से और उस समय समुद्र में भी हाई टाइड थी, तो काफी कुछ समय ऐसा था वलसाड़ का कुछ एरिया जो कि जैसे बोले ना तालाब बन चुका था। तो प्रशासन ने बहुत अच्छी कामगिरी की थी। उस समय को ध्यान में रखते हुए ही काफी सारे परिवारों को शिफ्ट कर लिया था शेल्टर होम में और अलग जगह पर। लेकिन हम लोगों ने जो चैलेंज लिया वो ये था कि जब बारिश खत्म हो गई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे खत्म हो गया, लोग वापस अपने घर पे जा रहे थे, तब उनके घर में 7 से 8 फुट पानी थे। वो 8 फुट पानी में आप सोच सकते हो कि घर की ज्यादातर सामग्रियां जिसे बोलते हैं कि नष्ट हो चुकी थी। तो वहां पे हमने सोचा कि कम से कम एक परिवार 1 हफ्ते तक खाने पीने की और बेसिक जरूरत की चीजों से वंचित ना रहे, या तो उसके लिए उनको दौड़ना ना पड़े। तो ऐसी हमने स्मार्ट किट डेवलप की थी और ज्यादा तो नहीं, पर हमारी टीम के सहयोग से, कुछ लोगों के सहयोग से करीब 125 लोगों तक, परिवारों तक हमने ये किट पहुंचाई थी। हम तो आपने और आपकी संस्था ने बहुत सारे किए हैं। हमने भी अपने लेवल पे पता करने की कोशिश की कि हृदय खाली नाम है या काम भी करता है। तो हमें ये भी पता चला कि अभी वर्तमान में जब ये उत्तरायण गई, जिसे हम पतंग का पर्व कहते हैं, तो उस समय भी आपने पक्षियों के लिए बहुत सारी सेवाएं की। वर्तमान में भी अभी कुछ समय पहले आपने जो पक्षियों के लिए घर है वो भी डोनेट किए। तो ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और ये पक्षियों के लिए कैसे, किस तरह से आपको ख्याल आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ज्यादातर क्या होता है कि हम इंसानों को तो अपनी भाषा से अपनी तकलीफ या तो अपनी जरूरत बताकर भी मांग लेते हैं। पंछी या पशु में वो चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपने उत्तरायण पर्व का जिक्र किया,
तो उत्तरायण पर्व में हम अपने शौक, अपने उत्सव को इस तरह मनाते हैं जिसमें आकाश में रंग बिरंगी धागों के साथ अपनी पतंगे उड़ती हैं, लेकिन उस समय मुक्त हवा में विहरते पंछी उसकी कई बार सांसें कट जाती है, उनकी विंग्स को हानि हो जाती है और वो कई बार ऐसे होते हैं कि अगर उसको समय पर सारवार मिल जाए तो वो बच भी सकते हैं, नहीं तो फिर वो तड़प के मर जाते हैं या गिरे हुए पंछी और किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं। तो हमने गवर्नमेंट के करुणा अभियान के तहत, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमने ऑफिशियल लीगल परमिशन लेकर उनके सहयोग से ये करुणा अभियान का 10 दिन का कैंप किया था और करीब करीब लोगों की जो कंप्लेन है या तो जो हमारे पास इंक्वायरीज आती थी, हमने हमारे कुछ कांटेक्ट नंबर लोगों को शेयर किए थे कि आपको कहीं पर भी इस प्रकार के पंछी या हानिग्रस्त कुछ जानवर दिखते हैं तो हमें बताइए। तो वलसाड़ विस्तार में से, वापी खास करके वापी और पारडी विस्तार में से करीब करीब हम लोगों ने 48 जितने बर्ड्स को बचाया था उस समय, और उसमें अलग अलग फैकल्टी, कबूतर भी थे, चिड़िया थे, कांवर थे, इवन आउल घुवड़ भी उसमें आया था, एक मोर भी फंसा आया था और उससे आगे एक नाली में से हमें एक धागों में फंसा हुआ सांप भी मिला था। तो ऐसे अलग अलग कॉल आते थे, हमारी टीम जाती थी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े थे। हमारी शुरुआत थी, हम शायद ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का एक स्थानिक ट्रस्ट है, टिंकू मेमोरियल ट्रस्ट, उनका हमें बहुत ही बड़ा सहयोग मिला। उनके ही सहयोग से उनके डॉक्टर की हम लोगों ने मदद ली और उनका जो शेल्टर होम है वहीं पे हमारे पशु पंछियों को हम शिफ्ट करके वहाँ पर सारवार वगैरह करवाई थी। उसके अलावा मैं पंछी सेवा में ही थोड़ा सा ऐड करूंगा। तो ये तो हुआ एक पर्टिकुलर टास्क जो कि उत्तरायण पर्व के दौरान था, लेकिन हम लोगों ने पिछली गर्मी के सीजन में भी और ये अभी चल रहे गर्मी के माहौल में भी पंछियों को सलामती मिले, उनको सुविधा मिले, उसके लिए हमने वाटर बाउल, हैंगिंग परब जिसे बोलते हैं, वो काफी सारी डिस्ट्रीब्यूट की थी। इस बार उसमें और 2 चीजें हमने ऐड की, जिसमें हम लोगों ने चणदानी, जो कि फीडर बाउल बोलते हैं, वो हमने लोगों तक पहुंचाए। लोग अपने अपने घरों में या कहीं अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। और उसके साथ खास करके अभी जो लुप्त होती जा रही हमारी चिड़िया, तो चिड़ियाओं को बचाने के लिए, छोटे पंछियों को बचाने के लिए हम लोगों ने जिसे बोलते चिड़िया घर, लकड़े के अच्छे क्वालिटी के घर लोगों को हमने बांटे, जो अपनी बालकनी में या कॉमन प्लॉट पे या अपने शॉपिंग एरिया में लगा सकते हैं और वहाँ पे उनको इस गर्मी में पंछियों को एक रहने का आसरा मिले। करते हैं आगे के साथियों से, उनके सहयोगी से, कि उनका अनुभव कैसा रहा हृदय के साथ काम करने में और हृदय के साथ जुड़ने पे उनको क्या अच्छा लगा, किस वजह से वो जुड़े और उन्होंने जो अभी तक सेवा की उससे वो कितने संतुष्ट है। तो हृदय के साथ जुड़े हुए एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं कि हृदय से वो क्यों जुड़े और हृदय से जुड़ के उन्होंने क्या क्या सेवाएं की। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिपिन भाई देसाई है। मैं गोकुल विहार में रहता हूँ। मेरा एज 75 है। रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो फिर रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, घर पे बैठने का नहीं है। तो मैंने सोचा कि सोशल एक्टिविटी कुछ न कुछ करे। तब पहले मैं शुरुआत में सितंबर में किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन हुआ और कार्यालय में थोड़ा बैठने लगा। कार्यालय में फिर 5-7 आदमी हम लोग इकट्ठा होकर हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उसमें हमको कैबिनेट मिनिस्टर कन्हू भाई ने भी बहुत अच्छा सहकार दिया। इसके लिए हम धीरे धीरे काम करने बढ़ाते रहे। आपने जो यहाँ पे हृदय में काम किया तो उससे आपको क्या खुशी हुई, क्या आपको ऐसा आत्मसंतुष्टि मिली कि आपने रिटायरमेंट लाइफ है आपकी, 75 साल आपने जीवन अपना व्यतीत किया है, दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में आपने देखे हैं, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि समाज सेवा करने से क्या फायदा मिल सकता है और लोगों को समाज सेवा क्यों करनी चाहिए? एक तो पहली चीज तो मैं बहुत सुखी संपन्न आदमी हूँ और दूसरा मेरा घर के अंदर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो घर वाले भी बोलते हैं कि आपको जो कुछ करने का है तो आप कर सकते हो। तो फिर मैंने यही रास्ता चॉइस किया कि उसके लिए मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो चकली घर बांटे, चकली के लिए पानी का बंदोबस्त किया, हम लोग गांव में जाके अनाज बांटा, पुराने कपड़े बांटे, उसमें मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हृदय ट्रस्ट के एक सीनियर पर्सन से हम मिले, उनसे बात की
तो उनका कहना ऐसा है कि जो सेवाएं करते हैं उनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जो होना भी चाहिए आमतौर पर सेवा करते हुए। आइए बात करते उनके कुछ युवा साथी हैं उनसे। वैसे हिसाब से हम आगे ये जानना चाहेंगे कि उनके जैसे जो वयोवृद्ध है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके आसपास उनके जान पहचान में और भी होंगे, तो उनके लिए उनका क्या मैसेज है? मैं इन सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप घर से बैठे रहोगे तो नेगेटिव विचार आते रहेंगे, कुछ आपका तबियत कुछ ज्यादा खराब होता रहेगा। उससे अच्छा कुछ पॉजिटिव काम करोगे तो आपको थिंकिंग भी पॉजिटिव रहेगा, आप काम में प्रवृत्त रहोगे तो घर में भी आपको सुकून लगेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ किया था। जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको क्या करना चाहिए? हृदय से जुड़ना चाहिए या फिर कोई और एक्टिविटी करनी चाहिए? वो तो उनकी जो मनपसंद एक्टिविटी है, लेकिन कुछ भी एक्टिविटी करता रहना चाहिए कि भाई 4-5 आदमी 10 आदमी। मेरा गोकुल विहार में सीनियर सिटीजन क्लब भी चलता है, उसमें भी हमारे 50-60 आदमी आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। लेडीज क्लब का क्लब चलता है। फिर हमारा वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा सोसाइटी, एकदम रिचेस्ट सोसाइटी जो बोले गोकुल विहार, 32 एकड़ का सोसाइटी है। उसमें सब में ज्यादा सीनियर सिटीजन उन लोगों को भी मैंने समझाया कि आप भी थोड़ा हमारे साथ मदद करो। वो लोग तैयार हो गए आने के लिए। जैसे साहब, ये जो आपने बताया कि सबसे रिचेस्ट सोसाइटी है वलसाड जिले की, तो क्या वो हृदय के साथ मिलकर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे भविष्य में यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ फायदा पहुंचे? अभी ये पक्षी का जो किया वो सब गोकुल विहार में से मेजोरिटी सबने पैसा डोनेशन दिया, सबने सहकार दिया, सबने खरीदा, सबने अपने घर से लगाया, सब गोकुल विहार से स्टार्ट किया था। देसा साहब, जिन्होंने अपना मत रखा कि सोसाइटी को हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं और हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। मुझे हृदय ट्रस्ट के एक युवा साथी से, युवा कार्यकर्ता से, क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार मंडल। जी, आप कब से जुड़े हृदय के साथ? करीब 1 साल से। और प्रेरणा मिली आपको, किस वजह से आप हृदय के साथ जुड़े? इससे जुड़ने का मेन कारण है कि ये गरीब लोग को भी जैसे बाढ़ में लोगों को तकलीफ हुई तो उसमें उसको हेल्प करना, तो हेल्प करके खुशी मिलती है। मतलब लोगों को हेल्प करने के बाद मतलब अच्छा लगता है, ताकि हम उसको हेल्प करते तो उसको लगता है कि हाँ कोई तो है जो हमें हेल्प कर रहा है। तो ये हृदय हमारा जो ट्रस्ट है उसमें हम यही करते हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उसको हेल्प करते हैं। और एक युवा साथी है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा राजू जी। कितने समय से जुड़े आप हृदय से? मैं हृदय से जब से स्टार्ट हुआ है तब से जुड़ा हूँ, उससे पहले से भी स्टार्टअप से जुड़ा था मैं। और हृदय ट्रस्ट में मुझे काम अपना सेवा दे के बहुत अच्छा लगता है। लोगों तक जैसे गरीब जरूरतमंद होते हैं उन तक हमें पहुंचना होता है और उनकी हेल्प करना होता है। जैसे कुछ भी बाढ़ पीड़ित हुए, अभी कोरोना काल हुआ था, और अभी जैसे भी पशु पक्षी के लिए जो भी सहायता करनी थी वो हमारे हृदय ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा लोगों तक सहायता हुआ और हमें सेवा करके बहुत अच्छा लगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी एज के युवा हैं, जो कहीं फिल्म देखना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कहीं घूमना फिरना, या फिर अन्य तरीके से अपना मोबाइल में गेम खेलना, या फिर अन्य तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके बारे में आप उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? उनको हम संदेशा ये दे रहे हैं, जैसे कि मोबाइल की बात आई और मोबाइल में बैठे बैठे कोई भी गेम खेलते रहते हैं। इससे अच्छा अगर लोगों तक पहुंचे, वहां तक अगर और कोई भी एक्टिविटी अगर चालू होती है उसको अगर हेल्प करते हैं, जैसे कोई जरूरतमंद व्यक्ति को प्रॉब्लम है, रास्ते में जाते वक्त प्रॉब्लम है, अगर उसकी हम हेल्प करते हैं तो हमको सुकून मिलता है और वो आगे ऐसा काम करे, मैं उनसे ही कामना करता हूँ। ये संस्था शुरू करने का विचार कैसे आया? मैं संस्था की शुरुआत से पहले एक आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से द वॉइस न्यूज को मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटी सी संस्था को इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए हमें बुलाया। हम अपने छोटे छोटे कार्यों को आप तक, लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचाए। तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से, पूरे ट्रस्टी मंडल की ओर से द वॉइस न्यूज वापी ग्रुप से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने जो सवाल किया कि ये संस्था की कल्पना कहाँ से आई, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिताश्री श्री जवाहर भाई पंड्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक उत्थान और सर्वांगीण विकास की दिशा में समर्पित किया था,
पिछले मैं 40 साल की उम्र का हूँ और मैंने जब से चाइल्डहुड मेरा देखा है वो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के भीतर ही हमारा पूरा जीवन बीता हुआ है। साथ ही मेरी माता श्री कोकिलाबेन पंड्या जिन्होंने भी वो उस BSc हैं, वेल एजुकेटेड हैं, फिर भी अलग अलग दिशा में महिला उत्कर्ष की बात आ जाए या ग्राम उद्योग की बात आ जाए, शिक्षण क्षेत्र में सहायक होने की बात आ जाए, वो हर क्षेत्र में उन्होंने पिताजी के साथ जैसे बोलते हैं ना कदम से कदम मिलाकर काम करने की काम किया है और आज भी वही दिशा में काम करते जा रहे हैं। तो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए प्रेरणा स्रोत वही रहे हैं और बचपन भी हमने उसी प्रकार से बिताया है। साथ ही मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि और जरूर मैं याद करके कहूंगा कि अभी के अपने गुजरात सरकार के जो फाइनेंस, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के जो मिनिस्टर हैं, जो कि पार्टी विधानसभा क्षेत्र के धारासभ्य विधायक भी हैं, तो उनके आशीर्वाद हम मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि ही इज द फादर फिगर ऑफ माई सेल्फ, कि उन्होंने कहीं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हमें मार्गदर्शित किया है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आगे जाके क्या ध्यान रखना है। तो वो भी हमारे लिए बहुत एक जैसे बोलते हैं ना एक वडील के तौर पे उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन रहा है। तो संस्था की शुरुआत और कल्पना में ये काफी सारे ऐसे सीनियर व्यक्ति हैं जिनका हमें सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। जैसे कि सचिन भाई भी वर्षों से वाकई नहीं रहते रहे हैं, तो मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, संपर्क में हूँ और मेरे भाई समान है। तो मैंने भी देखा है कि ये संस्था शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है। संस्था तो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही इन्होंने रजिस्टर करी है, तो उससे पहले उन्होंने काफी सारे ये किए हैं। लेकिन आइए इनके मुंह से जानते हैं कि उन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कब कराया। संस्था के रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो ये कल्पना वहां से आई कि व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा रहती है कि उसका कार्य का दायरा भी कम रहता है और शायद कुछ जरूरत पड़े तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके लोगों के सहायक बने वो कम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जहन में था कि अगर हम अच्छा कुछ काम करना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को, यानी दो एंगल से मैं बोलूंगा, लाभार्थी व्यक्ति को भी और शायद लाभ देने वाले व्यक्ति को भी एक ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई उनको एक विश्वास होना चाहिए कि ये सही माध्यम से आया है। तो उसी बात को हम लोगों ने ध्यान में रखकर ये संस्था का रजिस्ट्रेशन किया। 14 मार्च 2022 में हमारा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन वलसाड़ से हुआ है, जिसका हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है E3040। ये नंबर से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। साथ ही हमारे पास जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की नीड कहते हैं, जैसे 12A सर्टिफिकेशन, ATG सर्टिफिकेशन, साथ ही संस्था का अपना खुद का अकाउंट है, QR है, पैन कार्ड है, ताकि किसी को भी अगर हमें बताना कि हम संस्था के तौर पे काम कर सकते हैं तो संस्था की ऑफिशियल डिटेल्स हम उनको बता सकते हैं। आगे चल के बात आपसे इसी से करना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने सेवा कार्य किए हैं तो उसमें से आपका पसंदीदा सेवा कार्य कौन सा था? ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया, क्योंकि कोई सेवा कार्य पसंदीदा नहीं होता है। सेवा कार्य कहाँ जरूरत है वहाँ कार्य होना वो वही एक्चुअल में माना जाता है। हाँ, ये अंदर से मैं जरूर ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं दो चीजें जो है मुझे बार बार उसके प्रति प्रेरणा मतलब कुछ करने की इच्छा होती रहती। एक तो अबोल पशु पंखी के लिए कि वहाँ कहीं ना कहीं ये होता है कि वो हमें बता नहीं पाते, लेकिन वो उनके लिए भी काफी कुछ करने की जरूरत है। तो ये एक कार्य क्षेत्र है जहाँ हम काम करते हैं और भविष्य में भी काफी कुछ करते रहेंगे। और दूसरा एक पोर्शन जिसे हम कहते हैं कि एजुकेशन रिलेटेड, क्योंकि हर घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं शिक्षण का बहुत बड़ा योगदान या महत्व रहता है। मेरे पिताजी एक चीज बहुत अच्छी कहते थे कि आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले हम अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन जब तक उनके अंदर भीतर मॉरल बूस्टअप नहीं हुआ होगा, जब तक जीवन घड़तर की तालीम नहीं मिली होगी, तब तक उसकी क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर किसी की किडनी ना निकाल दे या वो इंजीनियर किसी कंस्ट्रक्शन में थोड़े सलिए कम डाल दे। तो वो जो है तालीम कि भाई जीवन में मूल्यों का जतन वो कैसे होना चाहिए, वो दिशा में हम इन फ्यूचर काम करना चाहेंगे। जी, बात करें
तो आपके संस्था के साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपकी संस्था कहाँ काम करती है? संस्था की लोगों की बात करूं तो शायद मैं गिनाना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग काम में अलग अलग समय पे अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि अभी आपने हमारी 4-5 मेंबरों की टीम को तो देखा ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हमारे अच्छे और पुराने वॉलंटियर साथी हैं। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का एक जवाब थोड़ा अलग तरीके से और मेरे लिए बहुत महत्व का है हमारी पूरी संस्था के लिए। जो हृदय जो हमने शब्द सोचा है, हृदय RUDEY स्पेलिंग, अगर उसका हम पूरा मतलब निकाले तो वो ये है रूरल अर्बन डेवलपमेंट एंथुजियास्टिक यूथ, यानी कि ऐसा यूथ जो हमेशा कुछ करने के लिए तैयार है, तत्पर है। यानी यहाँ पे किसी नाम की जरूरत नहीं है, वो इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। जिसमें भी वो इच्छा शक्ति है कुछ काम करने की, कुछ उपयोगी होने की, कुछ जरूरतमंद तक पहुंचाने की, वो हर कोई व्यक्ति हृदय के साथ जुड़ सकता है। आपने बात की कि आपके साथ हर मौके पे अलग अलग लोगों ने आपका साथ दिया, हर प्रोजेक्ट में लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपका साथ दिया। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? देखिए, जुड़ने के लिए हमने कोई ऑफिशियल ऐसी फॉर्मेट प्रोसेस तो रखी नहीं है, पर ये है कि हमारी जो कुछ प्रवृत्ति होती है उसे हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अलग तरीके से, जैसे कि अभी आज हमने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई वॉइस न्यूज ने हमें एक प्लेटफॉर्म देने की ही कोशिश की कि भाई हम अपनी प्रवृत्ति को लोगों तक पहुंचाए। तो शायद ये देखकर भी कुछ लोग होंगे कि जो इंडिविजुअल लेवल पर कहीं ना कहीं काम करते होंगे, तो उनको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो वो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर, हमारी अभी हालांकि यूट्यूब चैनल अंडर प्रोसेस में है, पर हमारी एक जैसे हमारा निवास स्थान जो है वही हमारा अभी वर्किंग एरिया है। तो मैं यूपीएल कॉलोनी वापी में, यूपीएल कॉलोनी के प्लॉट नंबर 3 में हम रहते हैं, तो वहां पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा अंकलेश्वर भरूच डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा निवास स्थान है, वहां पर भी हमारी ऑफिस के तौर पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। वाकई रवेशिया पार्क में हमारे एक बहुत अच्छे स्वयं सेवक हैं सुभाष भाई, तो उनका पतंजलि का स्टोर है, वहां पर भी आके वो संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे 4-5 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम लोग, हमारे कार्यकर्ता वहां पे काम करते हैं, तो उनसे वो कभी भी आकर भेंट कर सकते हैं। सचिन भाई, एक बहुत अच्छा मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि जो सीड बॉल्स रहते हैं, वो सीड बॉल्स को लेके आपने प्रोजेक्ट किया था, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, ये स्पेसिफिकली सीड बॉल जो है वो मानसून पीरियड के दौरान उपयोग में लिया जाता है। ये डांग विस्तार की और कुछ डेडियापाड़ा के एरिया के एक आदिवासी महिलाओं का ग्रुप है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीड बॉल बनाने के लिए काम देते हैं। उन्हीं से हमने करीब 5-6 हजार जितने सीड बॉल लिए थे, जिसमें अलग अलग वनस्पति, मतलब पेड़ पौधों के बीज होते हैं। इसमें नीम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ रहता है, ऐसे गुलमोहर के पेड़ हैं, ऐसे अलग अलग पौधे के बीज उसके भीतर रहते हैं, जो कि मानसून के दौरान आप कहीं पर भी जंगल एरिया हो या वेस्टलैंड हो, वहां पर स्प्रेड कर सकते हो। तो उसके साथ खाद भी है, मिट्टी भी है और बीज भी है। तो उसको बस पानी मिलेगा और सूर्य प्रकाश मिलेगा और पौधा अपने आप विकसता जाएगा। हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है कि किसी की बनाई हुई जमीन में या खेत में खुले में ना डाल दें, नहीं तो उनका खेत बंजर हो सकता है। तो ये सीड बॉल की हमने एक अच्छी कोशिश की। उसमें भी हमारे गोकुल विहार के गार्डन में भी हमने सीड बॉल डालने की कोशिश की थी, ताकि वो प्लांटेशन भी अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो अलग अलग क्षेत्र में, कपराड़ा के विस्तार में डाला, इवन धर्मपुर के कुछ बेल्ट में हमने सीड बॉल का यूज किया था। उसी प्रकार नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के गरुड़ेश्वर तालुका के सातपुड़ा की पर्वतमाल का जो विस्तार है, वहां पर भी हमने सीड बॉल का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे छोटे मोटे पर्यावरण के जतन के लक्ष्य प्रयास भी हमने किए हैं। युवाओं के साथ जो आपने कुछ तालीम वर्क किया था, तो तालीम वर्क क्या था और उसमें युवाओं को क्या बेनिफिट था? युवा के साथ मैं साथ जोड़ूंगा कि युवा में सिर्फ युवा नहीं थे, पर जो कि नए नए जोड़े जो परिणित होते हैं, वैसे भी कुछ यूथ थे हमारे साथ में। इसे यूथ ट्रेनिंग के तौर पे हम बताएंगे। अलग अलग यूथ के साथ समय के मुताबिक हमने कुछ कोशिशें की थी। उसमें हमारे एक ट्रस्टी कोकिलाबेन पंड्या, उन्होंने खास काम किया है।
एडोलेसेंट एज के जो इश्यू आते हैं, जहाँ पर बच्चे कई बार कुछ छोटी छोटी मोह माया में फंस के अपने एजुकेशन से भटक जाते हैं और कई बार अनहोनी जैसी घटनाएं बन जाती हैं, तो उस समय वो भटके ना और अपने अभ्यास के प्रति, अपने जीवन के प्रति कंसंट्रेट करे। ये विषय पे काफी सारी शिविरें, कुछ 2-3 घंटे के सेमिनार, इस प्रकार की हमने सेवाएं की हैं। साथ में जो 10th और 12th के जो बच्चे रहते हैं कि उनको बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखने चाहिए, तो वैसे वोकेशनली को मतलब उनको बोलते हैं ना कि जो एक मोटिवेट करे, उनको थोड़ा रिलीफ करे कि वो प्रेशर में ना आ जाए, उसके रिलेटेड कुछ वर्कशॉप किए हैं। उसी के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं कि जो कि सिर्फ पढ़ो 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 करके जो एक अलग से माहौल बना देते हैं बच्चों के भीतर, वो कम हो, वो उसके प्रति कुछ ट्रेनिंग हमने करने की कोशिश की है। और साथ ही जो हमने बोला कि जो नवविवाहित जोड़े हैं, तो उनके जीवन में कई बार अगर हम देखें कि आज बहुत सारे छोटे छोटे झगड़ों की वजह से कई बार तलाक तक की या जिसे बोलते हैं कि अलग होने की बातें आ जाती हैं, तो वैसे कपलों के साथ कि भाई आप परिवार के साथ कैसे जुड़े रहें, उस दिशा में काफी कुछ छोटे छोटे प्रयास हमने किए हैं। बात करें, आपने कहा कि देश सेवा की और जन सेवा की, समाज सेवा की, तो आपने कुछ अभी कार्यक्रम किया था आजादी का अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। आजादी का अमृत महोत्सव जो था, ये अपना पूरा भारतवर्ष अभी मना रहा था, क्योंकि 75 साल हम लोगों ने आजाद हुए मनाए। और इस बार हमारी गवर्नमेंट ने लोगों तक वो जिसे जज्बा पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगे का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। तो उस तिरंगे को हम लोगों तक पहुंचाए और साथ ही उस तिरंगे की अमान्य जो मान मर्यादा है वो भी बनी रहे। उसके लिए हम लोगों ने काफी कोशिश की थी कि भाई तिरंगे को कैसे लपेट के रखना है, कैसे संभालना है, और साथ ही आगे अगल बगल में आप लगाते हो तो फटे ना, टूटे ना, और कोई तिरंगा या और कोई झंडा, तिरंगा नहीं पर और कोई ज्ञाति समाज का झंडा उससे ज्यादा ऊपर ना हो, ताकि उसकी मर्यादा बनी रहे। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर हमने लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे। लोगों को हमने तिरंगे फ्री में भी बांटे थे कि वो लोग अपने घर पे या कॉमन प्लॉट पे या दुकान पे लगा सके। तो ये हमारा एक गुरुदाई की ओर से छोटा सा प्रयास आजादी के अमृत महोत्सव में था। बात करें ओवरऑल की, तो सामाजिक तौर पर आपने धार्मिक कार्यक्रमों भी कुछ न कुछ छोटे मोटे आयोजन किए हैं, तो उसके बारे में हमने सुना है कि आपने कुछ बच्चों को गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाना सिखाया था और उसकी विधिवत पूजा करके उसका विसर्जन भी कराया था। तो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताया थे। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास ही था। अभी अपने त्योहार जो है, वार या धार्मिक त्योहार, वो शायद उसके महत्व को हम लोगों ने पॉम्प एंड शो में ज्यादा बदल दिया, और उस चक्कर में मेरा ज्यादा बेटर दिखे, हम अच्छा करें, वो चक्कर में हम जो बेसिक धार्मिकता थी या तो उसके मूलभूत कारण से वो कहीं ना कहीं भूल जाते थे। और अभी ये गणपति महोत्सव की बात करें तो अभी आप देखोगे तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, और उसमें भी पीओपी और ऐसे पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स के साथ जुड़ी बनी रहती है, जिसके विसर्जन के बाद या तो वो आधी टूटी फूटी रहती है, और सबसे बड़ा हानिकारक वो समुद्र में या नदी में रहने वाली मछलियों के लिए बन जाते हैं। तो वो चीजों को हम अवॉइड कर सके, या तो उसके जगह पर सही क्या होना चाहिए, वो समझाने के लिए हमने यहाँ वापी में एक भारत मित्र मंडल करके एक पूरा गणपति पंडाल है, उनके सहयोग से करीब 25-30 बच्चों के साथ साधो मिट्टी में से गणपति की मूर्तियां बनाना सिखाया। ना कि सिर्फ बनाना सिखाया, साथ ही उसका कैसे पूजन वगैरह करते हैं वो भी सिखाया, और आखिर में 5 दिन बाद उसकी विसर्जन प्रक्रिया में भी जोड़ा। तो एक धार्मिक महत्व भी बना रहा और पर्यावरण के जतन की दिशा में भी एक काम हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। बच्चों के प्रति धर्म और आस्था का जो महत्व है वो समझाने का आपने अच्छा प्रयास किया। बात करें आगे की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो ये हृदय फाउंडेशन जो आपने स्टार्ट किया, तो क्या ये जरूरी था फाउंडेशन करना, या उसके बिना भी आप काम कर सकते थे? देखिए, कार्य की बात करें तो ये तो एक
व्यक्ति की खुद की कल्पना के ऊपर आधारित है। अगर वो करना चाहता है तो उसे जरूरी नहीं कि किसी एक ट्रस्ट के फॉर्मेट से ही करे, वो कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा शक्तियां जब मिलती हैं तो कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, कार्य की क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी बढ़ जाती है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जहन में यही चीज थी कि एक इस प्रकार की सामाजिक अरेराटी के साथ जीने वाले कुछ लोगों मिले, एक दूसरे के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा विस्तार में हम काम कर सके। हालांकि यदि वलसाड जिले में हम काम करते हैं, साथ ही भरूच जिले में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में भी करते हैं। सर, हमने हमारे ट्रस्ट को ओपन फॉर्मेट में रखा है। ऑल ओवर इंडिया, एंटायर इंडिया, कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी की कुछ जरूरत पड़ेगी तो हमारे वॉलंटियर जैसी जिसकी क्षमता और ताकत, उस हिसाब से हम ट्रस्ट के माध्यम से वहां अपनी सेवा पहुंचाएंगे। सचिन भाई, आपने अभी तक के ट्रस्ट के बारे में सारी जानकारी दी, कहाँ से ये सफर शुरू हुआ उसके बारे में बताया, कहाँ से आप कार्य कर रहे ये बताया, आपके साथ कौन कौन जुड़ा है ये बताया। वो कुछ प्रकाश इस बात पे डालिए कि आने वाले समय में आपकी संस्था समाज को, देश को उपयोगी बनने की राह में और दिशा में क्या क्या कार्य करने वाली है। तो कार्य की जो मैंने आपको शुरुआत में कुछ बातें की कि जो अलग अलग क्षेत्र को हमने पसंद किया है, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमारे बेसिक फंक्शन एरिया रहेंगे। उसी प्रकार पर्यावरण, कृषि और अबोल पशु पंछी के लिए काम करना, ये हमारे बेसिक हमारे कार्य क्षेत्र रहेंगे। उसमें समय समय के आधार पर अलग अलग व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं, अलग अलग संस्थाएं जुड़ सकती हैं, अलग अलग संगठन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। दोनों हैं कि कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे, कभी हम उनके साथ जुड़ेंगे, तो ये दिशा में कार्य होते रहेंगे। आप पर्यावरण की बात की, अभी 5 जून को, आने वाली 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो उसके लिए आप जो वापी एक औद्योगिक विस्तार है, आप खुद यहाँ पे काफी समय से रहते हैं, प्रदूषण के लिए भी काफी मशहूर है वापी, जितना बाकी सब चीजों के लिए मशहूर है उतना ही वापी प्रदूषण के लिए भी मशहूर है। तो वापी निवासियों को और वापी के उद्योग जगत के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए संस्था? तो उद्योग जगत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उद्योगों के बिना आजकल का हमारा जीवन भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरतों को कहीं ना कहीं उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से ही हम पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर किसी का विरोध या किसी का बुरा कहने की तो कतई बात ही नहीं आती है। हर क्षेत्र अपने अपने विषय के लिए माहिर है और उन्हें करना चाहिए। आपका जो सवाल था पर्यावरण दिशा में क्या करना चाहिए, तो सामान्य तौर पे हम जो बोलते हैं कि भाई वृक्षारोपण करना है, तो वृक्षारोपण करने के लिए तो हम बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, पर मैं उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे ये बढ़ना चाहूंगा कि हम वृक्ष के साथ जुड़े, मात्र उसको बो कर भूल जाएं वो न करें, बल्कि अगर उसके साथ हम जुड़े, कम से कम आने वाले 2 साल तक उस पेड़ के साथ हम जुड़े रहें कि भाई उसको समय आने पर उसको बाढ़ कर जैसा कुछ करना है, प्रोटेक्शन जैसा, तो वो भी करें, उसको गर्मी के सीजन में पानी भी दें, छटाई की जरूरत पड़े तो छटाई करे, ज्यादा पवन आ गया तो उसे सपोर्ट भी दे, ताकि वो सिर्फ पौधा ना रहे और पर्यावरण दिन पर खाली बो दिया वो ना रहे, बल्कि वो पौधा 2 साल के भीतर भीतर अच्छा घटादार वृक्ष बन जाए। अभी जो आपके साथ चर्चा है, आज हम उसको यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन एक आखिरी नोट आपसे लेना चाहेंगे कि हृदय जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काम करता है, तो लोगों को अगर किसी को मदद करनी हो, आपके साथ जुड़ना हो, तो वो आपको कैसे संपर्क करें, और हृदय के माध्यम से अगर उन्हें किसी जरूरतमंद तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो दिल में भाव होना जरूरी है, और अगर भाव सही माध्यम में रहेगा तो जरूरी नहीं कि हृदय ही, आप कहीं पर भी वो काम कर सकते हैं। हाँ, हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके नोट में लास्ट में हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और हमारी कुछ ईमेल एड्रेस और जो हमारे रेसिडेंशियल कम ऑफिस एक्टिविटीज एरिया है वो मैं आपको मेंशन करने के लिए उसकी कुछ डिटेल्स दे दूंगा, जो कि आप ये आपके माध्यम से जब हमारी बातें आप लोगों तक पहुंचाए उसमें साथ में वो चीज आप जोड़ सकोगे। जी जरूर। तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ समय समय पर जुड़ सकते हैं। सिर्फ कांटेक्ट करना और जुड़ना नहीं, जरूरत पड़े तो हमें अच्छे से सलाह भी दे सकते हैं कि आपको एक कार्य में भी काम करना चाहिए। और जरूर एक चीज है कि संस्था मात्र विचारों से ही चलती है ऐसा नहीं है, कभी कभार उन्हें सहयोग, आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ती है।
तो कुछ ऐसे दाता हो जो भविष्य में हमें कुछ डोनेशन करना चाहें तो हम ऑफिशियल उनको सर्टिफाइड रसीद दे सकते हैं, उतनी हमारी बेसिक व्यवस्था है। तो वो भी मेरा एक लास्ट कॉल आपको देना था। सर, कंक्लूजन नोट पे ये लेना चाहेंगे कि एज अ हृदय ट्रस्ट के फाउंडर और प्रेसिडेंट क्या मैसेज रहेगा सोसाइटी को आपकी तरफ से? हृदय संस्था की ओर से सिर्फ मैं इतना सिंपल एक मैसेज दूंगा कि हर व्यक्ति के भीतर एक अलग सी प्रतिमा छुपी रहती है, जिसे हम बोलते हैं कि एक चाहना कि मुझे कुछ करना है। वो चाहना दो किस्म की होती है, एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ हासिल करना है, और दूसरा होता है कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे दूसरे व्यक्ति या दूसरी व्यवस्था में कैसे सहायक हूँ। तो उसे हम ISR कहेंगे, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम अपनी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब समझ लेंगे तो लगेगा कि अपने आप हम काफी सारे सामाजिक उत्कर्ष की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। हम अपने व्यक्तिगत स्वरूप से शुरू करें, अपने परिवार से, अपने समाज से, सोसाइटी से हम शुरुआत करें कि हमें कुछ नया करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। बस ये भाव एक कम से कम पैदा हो लोगों के जीवन में, तो मैं मानूंगा कि हृदय का तो जो मैंने अर्थ ही बताया कि रूरल अर्बन डेवलपमेंट एंथुजियास्टिक यूथ, वो शायद सही अर्थ में फ्रूटफुल या तो वो सही अर्थ में वो वायबल हो पाएगा। तो ये थे सचिन भाई पंड्या, जो हृदय ट्रस्ट के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। हम उनकी टीम से मिले, उनके जो प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने सेवा कार्य किए हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। भविष्य में आने वाले जो सेवा कार्य है उनके द्वारा होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा की। एक छोटा सा ट्रस्ट होके भी वो अपनी मर्यादा को कैसे भूल के भरूच, आवा, डांग जैसे विस्तारों में जाके अपनी सेवा दे सकता है, एक उत्तम उदाहरण उन्होंने पूरा किया है। समाज में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रस्ट भी हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा करें